दोनों बाप और बेटा कमरे से निकलकर उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं और वो नागिन उसी कमरे में बंद हो गई थी। तभी बंटी कबूतर और टुन्नू उस कमरे को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो नागिन भी उसी कमरे में जलने लगती है। बंटी कबूतर अपने मित्र मिट्ठू तोता के साथ जंगल की सैर को गया और जब वो जंगल पहुंच जाते हैं तो वो जंगल में फलों के पेड़ देखते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पे कितने सारे फल और जामुन लगे हुए हैं। चलो हम कुछ जामुन तोड़ते हैं। दोनों दोस्त साथ बड़े पत्थरों से जामुन तोड़ने लगते हैं। बंटी कबूतर पत्थरों से जामुन तोड़ रहा था। तभी बंटी एक पत्थर मारता है जो उसी पेड़ पर बैठे सांप को लगता है। सांप को पत्थर लगने के बाद वो सांप तड़प कर नीचे गिरता है, पर उन दोनों पक्षियों को इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि उन्होंने एक सांप को जख्मी कर दिया है। थोड़े समय बाद वो दोनों अपने अपने घरों को लौट आते हैं। माँ और पिताजी, देखिए मैं कितने सारे जामुन तोड़ कर लाया हूँ। लीजिए, आप दोनों भी खाइए, बेहद ही मीठे जामुन हैं। बेटा, जामुन को छोड़ो, पहले ये बताओ कि वो टुनटुनी कौन है जो अपने आप को तुम्हारी पत्नी कह रही है। टुनटुनी चिड़िया, ये कौन है पिताजी? तब ही टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर और उसके माता पिता के सामने आती है। ये है बेटा वो टुनटुनी चिड़िया जो तुम्हें अपना पति कह रही थी। इसने हमें बताया कि तुमने एक सुनसान जंगल में टुनटुनी चिड़िया से शादी की है। हाँ, ये मेरे पति हैं और इसने मुझसे निकाह किया है और मुझसे निकाह करके मुझे वहीं छोड़कर आ गए। देखो बंटी, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारा घर ढूंढा है और यहाँ चली आई। ये क्या बकवास किए जा रही हो? मैं तो आपको जानता तक नहीं। आपको सब कुछ याद है। आप अपने माता पिता के सामने क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो आपको जानता भी नहीं। वो सब छोड़ो बेटा, ये इतनी प्यारी और खूबसूरत चिड़िया हमारे घर की बहू बनी है। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैंने तो इस चिड़िया को बहू के रूप में कबूल कर लिया है। हाँ बेटा, ये बिटिया बड़ी प्यारी है। इसे घर की बहू मानकर हम तो बड़े धन्य हो गए। बेटा, इस टुनटुनी बिटिया ने हमें बताया कि वो एक अनाथ चिड़िया है। बेटा, तुमने अनाथ चिड़िया का हाथ थामकर बड़ा नेक काम किया है। बंटी, आप उस वक्त